अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप तमाम देखने और सुनने वाले को OS कोड डिस्कवरी में खुश आमदीद। बेशक जहन्नम तमाम आलिमीन के लिए सबसे ख़तरनाक जगह है, जहाँ मायूसी और बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ इन लोगों के लिए दायमी अजाब है जो अपनी ज़िंदगियों में कुफ्र, शिर्क और दीगर दूसरे गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। दोस्तों, इल्हामी किताबों के मुताबिक यहाँ ये कुफ़ार, मुशरिक और दीगर दूसरे गुनाहगार तन्हा नहीं होंगे, बल्कि वो शैतान भी जहन्नम के इस अजाब में शामिल होंगे, जिनकी पैरवी में इन तमाम गुनहगारों ने अपनी सारी उम्र की ज़िंदगी बसर की। कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में इन शैतान के नाम और इक़साम दर्ज हैं, जो इंसान को मुख्तलिफ बड़े बड़े गुनाहों की तरकीब देते हैं। पहले किताब इन शैतान 7 प्रिंस ऑफ द हेल, मतलब जहन्नम के 7 शहजादे के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें आसमानी किताबों में 7 बड़े गुनाहों में मुंसलिक किया जाता है। जहन्नम के 7 बड़े शहजादे कौन हैं और ये लोगों को कौन से काम करने की तरकीब देते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, लूसीफ़र। लूसीफ़र शैतान या इब्लीस के नेमो बदल का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ यानी लूसीफ़र किताब यसिया में शैतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले किताब के मुताबिक जो लूसीफ़र नाम है ये शैतान के लिए है। इसके रानदाए दरगाह होने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। पहले लूसीफ़र फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, लेकिन अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के सामने नामुर्तकीब हुआ और इसको रहमत से बेदखल कर दिया गया। लूसीफ़र को तमाम शैतान का सरदार कहा जाता है और इसे इंसानों के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करने के सबब बनाया जाता है। नंबर 2, बेल्ज़ेबूब। बेल्ज़ेबूब वो शैतान है जिनकी परस्तिश फ़लस्तीनी कनाई और बनी इसराइल एक तवील अरसे करते रहे। बेल्ज़ेबूब की एक बैल की शक्ल में पूजा की जाती थी, जिसको मुशरिकीन हुस्ना कौमी बैल के नाम से पुकारते थे। इसके नाम पर बच्चों की कुर्बानी समेत दीगर मुख्तलिफ चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। मसीहत में बेल्ज़ेबूब को शैतान की एक किस्म भी कहा जाता है, जो दुनिया वबाई अमराज फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिए जाते थे। अहले किताब बेल्ज़ेबूब नामी इस शैतान को भी जहन्नम के एक शैतान शहजादा तस्लीम करते हैं, जो इंसान को एक दूसरे से हसद करने की तरगीब देते हैं। नंबर 3, एस्मोडियस। एस्मोडियस कौमी ताकतवर में से एक ताकतवर जीन और इब्लीस की साथियों में से एक शैतान है। यहूदियों की मकसद किताब तालबूद में एस्मोडियस नामी जीन का तज़किरा इन जिन्नात में किया जाता है, जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हैकल सुलेमानी की तामीर में हिस्सा लिया था। अहले किताब एस्मोडियस को फहाशी और दीगर गुनाहों की तरफ बहकाते हैं। इनके मुताबिक अहले सदुम यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही में इस एस्मोडियस शैतान के अपना भरपूर किरदार अदा किया था। इसको भी 7 शहजादे में से एक शहजादा करार दिया जाता है। नंबर 4, बेल्फ़िगर। अहले किताब के मुताबिक बेल्फ़िगर भी एक शैतान है जो इब्लीस के हमराइयों में से एक है। कबाला जादू करने वाले यहूदी और दौलतो सरवर दिया अपने दीगर मकासद के हसूल के लिए इस शैतान की परस्तिश भी करते हैं। अहले किताब के मुताबिक बेल्फ़िगर इंसानों को बसियार खोली या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाने की तमन्ना में मुब्तला करते हैं और ऐसे ख्वाहिश में इनसे गुनाह करवाते हैं। नंबर 5, एबेडोन। लफ्ज़ एबेडोन का मतलब है तबाही। ये एक ईरानी लफ्ज़ है जो बाइबल में बार बार इस्तेमाल किया गया है। अहले किताब इस लफ्ज़ से शैतान लेते हैं जो इंसान को सुस्ती और काहिली पर राग़िब करता है। ये एबेडोन शैतान की एक बड़ी जमात रखता है। नंबर 6, मैमोन। ये लफ्ज़ मैमोन बाइबल में कई मकामात में इस्तेमाल किया गया है। यह शैतान दौलत की तरफ राग़िब करता है। यह मैमोन शैतान इंसानों को दौलत की तरफ मुतवज्जह करता है और दौलत की हवस पैदा करके इंसानों से गुनाह करवाता है। नंबर 7, बेलियल। बेलियल इंजील अहद नामे में बयान हुई शैतान की एक सफ़ है। ये बेलियल शैतान लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करने की महारत हासिल रखता है और इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करके बहुत से गलत काम करवाता है। तो दोस्तों, ये थे 7 शहजादे
جن کو اپنے اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ شہزادے سے مراد یہ نہیں جو اپنی جہنم کی جگہ میں حکمرانی کرتے ہیں، بلکہ 7 شہزادے سے مراد یہ وہ شیطان ہیں جن کو دردناک عذاب میں الگ الگ مقام میں رکھا گیا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان شیطان اور جہنم کی دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ لیکن آپ کے اس بارے میں کیا کہنے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جاتے جاتے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔